जय हिंद जय भारत दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिटकॉइन के बारे में जानेंगे। आप लोग न्यूज़पेपर में या टेलीविजन में देख रहे होंगे कि बिटकॉइन की जो वैल्यू है दिन पर दिन आसमान छू रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है और बहुत ही बिटकॉइन जो है पॉपुलर हो रहा है। तो आखिर ये बिटकॉइन क्या है, इसके संस्थापक कौन है, कब से ये शुरू हुआ और इसकी वैल्यू क्या है और क्या कोई देश इसको मंजूरी दिया है कि नहीं, इस सब के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बिटकॉइन क्या होता है। देखिए, बिटकॉइन एक वर्चुअल अमाउंट है जिसे ना हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। यानी कहने का मतलब है जैसे इंडियन रुपया है तो आप उसको देख सकते हैं, हाथ में लेकर उसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। या डॉलर हो गया तो आप उसको गिन सकते हैं, हाथ में लेकर छू सकते हैं। या आप सऊदी के रियाल हो गया, रियाल को भी आप छू सकते हैं, गिन सकते हैं। लेकिन ये जो बिटकॉइन है इसे ना ही आप देख सकते हैं, ना ही आप छू सकते हैं, ना हाथ में लेकर इसको काउंट कर सकते हैं। बस आपको ये आपके फोन में, आपके सिस्टम में और आपके लैपटॉप में शो करेगा कि आपके पास इतने बिटकॉइन है। यानी इस तरह ये एक डिजिटल करेंसी है जिसका यूज आप कोई भी चीज खरीदने और बेचने के लिए कर सकते हैं। कोई भी चीज आप खरीद सकते हैं, इसके द्वारा बेच सकते हैं। जिस तरह पेटीएम वैलेट होता है, पेटीएम वैलेट भी क्या होता है, आपकी एक वर्चुअल अमाउंट होती है जो शो करती है, जिसके द्वारा आप किसी चीज को खरीद लेते हैं या आप किसी को अपने पेटीएम वैलेट से किसी और के पेटीएम वैलेट में डालते हैं तो वो कैश आपको दे देता है। तो उसी तरह ये भी जो है ना, आपके फोन में आपके बिटकॉइन शो करेगा कि इतने आप बिटकॉइन है और उससे आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और आप उसको इंडियन करेंसी में चेंज कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है, कुछ ऐप है जिसके द्वारा आप बिटकॉइन को खरीदते हैं और बिटकॉइन में पैसे फंसाते हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेस जो हैं इसमें पैसे फंसा रहे हैं क्योंकि इसमें इसकी जो वैल्यू है दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह अगर आप सोना खरीद के अपने पास रख लेते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती चली जाती है और फिर आप बाद में उसको बेच के पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। उसी तरह यहाँ भी जो है बिटकॉइन जो है, एक अगर बिटकॉइन आप खरीद लेते हैं, मान लीजिए कि आपने 50,000 में बिटकॉइन खरीदा और वो आपने 50,000 रुपया बिटकॉइन में लगाया और उसको कुछ दिन बाद बिटकॉइन को उसी को बेचिएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ गई रहेगी। जैसे सोने की वैल्यू बढ़ जा रही है, आप सोने खरीदिए, कुछ दिन बाद उसकी वैल्यू बढ़ जा रही है, तो उसी सोने को ले जाकर आप बेचते हैं तो आप 50,000 में खरीदे हैं तो आपको 60,000 70,000 मिलता है। उसी तरह अगर बिटकॉइन आप ले लेते हैं तो कुछ दिन बाद अगर आप बेचते हैं तो क्या होती है, उसकी वैल्यू बढ़ के मिलती है। आप उससे थोड़ा थोड़ा करके आप कोई सामान भी खरीद सकते हैं, कोई चीज भी खरीद सकते हैं या आप जब चाहें तब उसको अपने इंडियन करेंसी में चेंज करा सकते हैं। ये कैसे होता है, तो कुछ ऐप है जैसे जेड पे ऐप है, वजीरेक्स है, कॉइनडेक्स है, यूनिकॉइन है। इस तरह की जो ऐप है जिसके द्वारा आप बिटकॉइन को अपने वॉलेट से, अपने इंडियन जो अकाउंट है, बैंक के अकाउंट है, वहां से पैसे कटवा कर आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। ये होता कैसे है, जैसे इंडिया में क्या होता है, 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, यानी एक एक पैसे मिलके 100 पैसे होते हैं तो 1 रुपया बनता है। उसी तरह बिटकॉइन में भी एक एक संतोषी मिलकर एक बिटकॉइन होता है, यानी रुपया का एक छोटा सा इकाई जो है इंडिया में पैसा है। उसी तरह बिटकॉइन के भी एक सबसे छोटा जो इकाई है वो संतोषी है। तो ये अब आते हैं आगे कि इसके संस्थापक कौन है। देखिए, इसके संस्थापक का नाम है संतोशी नाकामोती। इन्हीं के नाम पर जो बिटकॉइन की जो छोटी इकाई है संतोषी, इन्हीं के नाम पे रखा गया। इन्होंने ही बिटकॉइन की संस्थापक की स्थापना की है और इनके हाल ही में हंगरी में अंदाज के आधार पर इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है, जो अभी फिगर में आपको दिख रहा है। ये हंगरी की फोटो है और बस इन्हें कोई नहीं देखा है, आज तक इन्हें कोई नहीं देखा है कि ये संतोषी नाकामोती है कि नहीं। बस अंदाज पर इस मूर्ति को बनाया गया है जो हंगरी में इसका अनावरण किया गया है। और कब ये इस बिटकॉइन की स्थापना किया इन्होंने, तो 2008 में इसकी स्थापना किया इन्होंने और 2009 से ये शुरू हो गया।
और जब बिटकॉइन की स्थापना हुई तो उस समय इसकी वैल्यू $0.03 था। यानी अगर इंडियन रुपया में इस समय के हिसाब से अगर उसको कन्वर्ट किया जाए तो 2.25 रुपया के आसपास आएगा, यानी ₹2.25 ₹2.5 के आसपास उस टाइम एक बिटकॉइन की वैल्यू थी। लेकिन अगर अभी की बात करें एक बिटकॉइन की वैल्यू, तो फिलहाल में एक बिटकॉइन की वैल्यू $62,745 के आसपास है। अगर इंडियन रुपया में इसको कन्वर्ट किया जाए तो 47,09,520 रुपया के आसपास ये होगा। तो आप देख सकते हैं कि 2008 में एक बिटकॉइन की वैल्यू $2.25 था और आज ये 2021 में वही एक बिटकॉइन की वैल्यू 47 लाख रुपया हो गया है। तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है बिटकॉइन में पैसे फंसा रहे हैं। जिस तरह सोने में लोग पैसे इन्वॉल्व करते हैं, सोने खरीदते हैं और फिर उसको रख के कुछ दिन बाद बेचते हैं, उस तरह जैसे सोने की भाव बढ़ती घटती रहती है, उसी तरह ये भी बिटकॉइन की भी जो भाव है, जो वैल्यू है, वो बढ़ती घटती रहती है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, बढ़ता ही है। तो अब इसको आते हैं कि ये आखिर कौन कौन देश इसको मंजूरी दिया है। देखिए ये एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, तो इसको मंजूरी अपनी इंडिया भी जो है, इंडिया ने भी इसको मंजूरी नहीं दिया है। एकलौता एक देश है अल सल्वा ने हाल ही में बिटकॉइन को मंजूरी दे दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि बिटकॉइन आखिर क्या है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।